नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 15वें दशक के चौथे समास में शाश्वत ब्रह्म के बारे में बताया गया है। पहले कहा गया है कि सभी जीव, प्राणी और पौधे पृथ्वी से ही बनते हैं। सब खनिज पदार्थ भी पृथ्वी से ही बनते हैं। पृथ्वी पानी से बनती है, पानी तेज से बनता है, तेज वायु से बनता है और वायु आकाश से बनता है। और ये पांचों तो सारे भूत हैं। पांचों भूतों का लय होता है तो शाश्वत परब्रह्म रह जाता है। वो दृश्य विश्व होने पर भी और उसका लय होने पर भी होता है। विवेक, तर्क और गुरु की कृपा, इन तीनों को किसी एक के साथ होगा तो ये सब समझ में आता है। आप इस चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 15, समास 4, शाश्वत ब्रह्म निरूपण। पृथ्वी से वृक्ष बनते हैं, वृक्षों से लकड़ी बनती है। जलने पर राख बने लकड़ी और पृथ्वी में मिल जाती है। पृथ्वी से लता बन जाती है, पत्ते फल फूल लग जाते हैं। सूखने पर गिरती पृथ्वी पर मिट्टी में मिल जाती है। तरह तरह के अनाज बनते, मनुष्य भोजन करता है। पेशाब उल्टी विष्ठा से सब मिट्टी में मिल जाता है। पशु पक्षी कुछ खाते तो भी वैसा ही हो जाता है। सब मरते सूख जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। मृतदेह जलाते गाड़ते हैं या कीड़े खा जाते हैं। जितने भी लोग मर जाते सब मिट्टी में मिल जाते हैं। वनस्पति सड़ती है सभी उसकी मिट्टी बन जाती है। कीड़े मकोड़े मरते हैं सब मिट्टी में मिल जाते हैं। वनस्पति सड़ती है कभी उसकी मिट्टी बन जाती है। कीड़े मकोड़े भी मरते सब मिट्टी में मिल जाते हैं। जाने कितनी चीज़ें हैं सबका उल्लेख तो मुश्किल है। काम की बात इतनी है सब मिट्टी में मिल जाता है। सब्जी कोई भी खाए आखिर विष्ठा बन जाती है। खाद मूत्र भस्म सारा ही मिट्टी में समाता है। उत्पत्ति स्थिति संहार के बाद सब मिट्टी में मिल जाता है। जो बनता है सो जाता है, पृथ्वी में मिल जाता है। बीजों से पौधे बनते हैं, बढ़कर ऊंचे हो जाते हैं। लेकिन आखिर सब कुछ पृथ्वी में ही तो मिल जाते हैं। गड्ढा खोद उसमें कोई धातु रखो तो मिट्टी बनती है। क्या सोना क्या पत्थर दोनों का भविष्य तो एक ही है। मिट्टी से सोना बनता है, मिट्टी से पत्थर बनता है। आग से जल जाए तो उसकी राख से पृथ्वी बनती है। पृथ्वी से धातु निकालते पिघला के रस बनवाते हैं। उसका कठिन पदार्थ बने तो ही वह पृथ्वी होती है। जल कर गंध सब आता है, पृथ्वी का अंश ही होता है। जल से भाप बन जाती है, आखिर वापस आ जाती है। पत्ते फल फूल सब कुछ अनेक प्राणी खाते हैं। मृत्यु आने पर सब प्राणी मिट्टी में मिल जाते हैं। जो पृथ्वी पर होता है उसके आधार से होता है। प्राणी तो आते जाते हैं, पृथ्वी बाकी रह जाती है। उदाहरण कितने बतलाऊं, विवेक से कुछ जानना है।
पृथ्वी से सब कुछ बनता फिर उसमें ही मिल जाता है। मूल माया से निकल कर विश्व प्रथम बन जाता है। नष्ट होने पर मूल माया में ही वह फिर मिल जाता है। आप से पृथ्वी बनती है फिर अग्नि से जल जाती है। भस्म होने पर आप में ही वो फिर से मिल जाती है। आप तेज से बनता है तेज जल सोख लेता है। तेज वायु से बनता है फिर वायु में मिल जाता है। वायु आकाश से बनता है फिर आकाश में ही मिल जाता है। इसी तरह विश्व निर्माण और संहार हो जाता है। जो जिस चीज से बनता है आखिर उसमें मिल जाता है। इसी नियम से पांचों भूत आखिर नष्ट हो जाते हैं। जो निर्माण हो जाता है वो सारा भूत कहलाता है। उसका लय होकर जो रहता शाश्वत परब्रह्म होता है। परब्रह्म जो ना समझे वो पुनर्जन्म पा जाता है। किसी भी जीव का देह लेकर पुनर्जन्म हो सकता है। जड़ का मूल चंचलता, चंचल का मूल निश्चलता है। निश्चलता का मूल खुद वो है, इतनी सी बात समझनी है। दृश्य विश्व को सच मानो वो पूर्व पक्ष कहलाता है। दृश्य विश्व का लय होगा ये सिद्धांत कहलाता है। इन दोनों के परे जो है सभी जगह भरा हुआ है। अंदर बाहर सभी जगह है पर ब्रह्म कहलाता है। ज्ञानी व्यक्ति जब लाज और संकोच में फंस जाता है वो माया में ही रहता है, ब्रह्म प्राप्त ना करता है। माया का नाश हुआ तो कोई अवस्था ही ना रहती है। समझदार को विचार कर ये बात समझ में आती है। माया नष्ट हो जाने पर ही आत्मनिवेदन होता है। शब्दों की पहुँच नहीं जहाँ तक अनुभव भिन्न समझता है। लोगों के कहने सुनने में जो व्यक्ति डूबा जाता है वो अनुमान के चंचलपन में खुद ही गोता खाता है। ऐसा करने से उसका जन्म व्यर्थ हो जाता है। इसलिए साधक को बार बार अनुभव के ज्ञान को पाना है।